सिर्फ सिर्फ छंगाई छंगाई के पीछे मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी भर वैसे ही रह जाएगा। बहुत जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद बोलता है हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस दिन आप सही जान जाएंगे उसके बोले आज के बाद दोबारा आएंगे नहीं। हालेलुया, बोले दोबारा आएंगे नहीं। आपको तो कोई कर देता है तो सुनने वाला क्या है। हम लोग कभी कभी बोलते चल हमारे साथ घूम, मैं बहुत जगह घूमता हूँ, बोलता ना ना हम नहीं जाएंगे। हालेलुया, चलो ध्यान से फिर तो पढ़े। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, तो यहोवा परमेश्वर की यह आवाज है, यहोवा परमेश्वर की पुकार है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ या किया हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं उन्हें, इसलिए तो उसका नाम क्या है? अंतर्यामी। वो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो सब जानता है, उससे हम छुप के कहीं जा नहीं सकते। वो कहता मैं जानता हूं, और आपके मां के कोख में आने से पहले भी वो। ये सौभाग्य की बात है, खुदा ने भेजा है, लेकिन हम लोग खुदा के काम कर रहे हैं, और सब लोग खुदा के काम को समझे और आपके लिए योजना बना के रखा है। आगे कुछ है? वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बहुत आशा होगी, घर मकान बन जाए, शादी विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जितनी भी आशा आपकी है पहली बात पृथ्वी पर पूरी होगी, और आखिरी आशा जो है स्वर्ग में पूरी। खुदा बाप आपसे इतना प्यार किया कि आप एकदम गुनहगार थे, फिर भी आपसे जान दे दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ, अब आइए, आज मैं पहला पॉइंट तो समझ चुके हैं और बड़े अच्छे समझे होंगे, और दाऊद का मैंने उदाहरण बताया, अपना भी उदाहरण बताया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप समझिए। दूसरा पॉइंट, उसी का दूसरा भाग, हेडिंग आप लिख सकते हैं। पहला मैंने बताया था विश्वास योग्य रहना, और दूसरा है प्रभु जैसे चाहता है, जैसे ही प्रभु कहता है, या जैसा चाहता है, या जैसे कहता है, तुरंत छोड़े। अगर आप चाहते हैं कि हमारी भविष्य अच्छा बने, हम बढ़िया बने, हमारे लिए योजना बड़ी है, परमेश्वर बनाया है, तो उसके लिए यह काम करना है कि परमेश्वर जो कहता है उसे जल्दी से छोड़े। हालेलुया, जल्दी से छोड़े। प्रभु कहता है तो जल्दी से छोड़े। ये अगर आप करते हैं तो आपकी भविष्य परमेश्वर बना के रखें। पॉइंट क्या है? जैसा प्रभु कहता है तुरंत, ये नहीं बोला कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। कभी कभी सुक्ति खाने वाले हमसे कहते हैं छोड़ेंगे धीरे धीरे, छोड़ेंगे धीरे धीरे, एकाएक खोल छोड़ेंगे तो पता नहीं दौरा आ जाएगा। बहुत लोगों में सुना हूँ, कुछ भी हो जाएगा। ऐसे वाले हमसे बोलते हैं तो मैं बोला जरते तावा पर हाथ रखना और बोलना हटाएंगे पास्टर जी, लेकिन धीरे धीरे, तो देखना ना, जरा तावा पर हाथ रखना, बोलना पास्टर जी हटाएंगे धीरे धीरे, तब समझ में आएगा। अरे यार तुरंत फटाक से हटाते हो ना, वही तरह आपको तुरंत ये पिछले और इसलिए हाथ मिला करके आपके भविष्य को परमेश्वर तैयार कर दे। जो योजना बना के रखा है उस योजना में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। वैसा ही तुरंत करो। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर की जो बड़ी योजना है, अगर आप चाहते हैं मेरे पास बड़ी योजना पूरी हो, तो जैसा वो कहता है वैसा आप करो, तुरंत करो। आइए वचन पढ़िए, मरकुस 1 अध्याय 16-17। मरकुस 1 अध्याय 16-17। गलील की झील के किनारे किनारे
गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। रुको कौन देखा? कौन देखा? ए इधर देखो ना, इधर आप सुनो, जिसके पास बाइबल है सुनो। खुदा ने कान दिया है। लगाया उसमें। फिर से गलील के झील के किनारे जाते हुए यीशु मसीह जाते हुए उसने समौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। रुको, अब खुदावन यीशु मसीह ने उसको देख लिया और यीशु मसीह ने पहले ही सोच लिया, अरे मैं इसको पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाने के लिए योजना बनाया हूँ। लेकिन परमेश्वर ने योजना बना लिया। ये मछली जो मारने वाला है, जाल जो फेंक रहा है, इसको मैंने योजना बना लिया है। अभी मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ इसको बनाऊंगा। हालेलुया। समझना थोड़ा। इसने लिखा है कि उसको जाल डालते देखा। इसका मतलब पतरस को देखा तो बहुत कुछ देखा। अरे रात भर करने वाला है, बड़ी मेहनत करने वाला है। दाऊद भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही है। हालेलुया। पढ़ना, जो मेहनत करने वाले हैं ना, उसी को परमेश्वर चुनता है। वो आराम से करने वाले को नहीं चुनता, मेहनत करने वाले को। जो मेहनत करता है, रनिंग करता है, अच्छे से चलता है, उसको परमेश्वर चुनता है। ये नहीं कि चुपचाप खाली आराम से खा पीकर सब चुपचाप पड़े, ऐसे नहीं चुनेगा। ऐसे बोलेगा चुनेगा तो ये वहां भी सबको आलसी बना देगा। इसीलिए देखा। आप देखने के लिए आप कल्पना करो, इमेजिन लगाओ, थोड़ा सा पिक्चर अपने मन में लगाओ। खुदा ने देख लिया और योजना ये बनाया, पूरे संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए इसको मैं बनाया हूँ और ये मैं तैयार कर दिया हूँ। तब बाइबल क्या लिखी है? क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मनुष्य को मछुए बनाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि उसको पतरस को सुना क्या? पतरस को प्रभु ने देखा और ये बात भी बोल दिया। योजना बना दिया। अगर देखा और बोला मेरे पीछे हो ले, तो 18 पद पढ़ दीजिए। हालेलुया। वे तुरंत जालों को छोड़ के उसके पीछे हो गए। तुरंत लिखा है, लेट नहीं किया। बोला 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 6 महीने के बाद, ऐसा नहीं बोला, तुरंत छोड़ा। इसका मतलब अगर आपको उसमें टाइम नहीं लगाना है, तुरंत ओके। योजना वही का। जब मैं आया प्रभु ने, मैं टैक्वांडो टीचर मैं आया तो जो सुना रहे थे मुझे ना, ब्रिजेश भाई, जिस दिन प्रभु आपको बुला लेगा टैक्वांडो छोड़ेंगे। मेरे अंदर सवाल है मन में, यीशु छूट जाएंगे लेकिन टैक्वांडो कभी छूटेगा नहीं। खुल के खान बोला हूँ, ऐसे में बोला अंदर। और खुदा ने हमारे लिए जो बना के रखा था, उसकी चिंता मत करा, बिछड़ा की बात समझ लिया, तो हमको चुन लिया था और चुन लिया था तो हम तो ऐसे बोले तो हम ऐसे जवाब दिया मन में। और खुदाबाद मन की बात जानता है। 1 महीना भी नहीं बीता, मैंने रिजाइन दिया। पूरा 1 महीना भी नहीं बीता,
एकदम छोड़ के लगातार 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 अपने खादिम के साथ चलना शुरू कर दिया और खुदा ने योजना बना के यहाँ पे खड़ा किया। इसका मतलब है कि खुदा कहता है अगर बुराई छोड़ो, संसार का दोस्ती छोड़ो। मैं बता दूं, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं, संसार में दोस्त लोग हैं, मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और जब बातों को समझा वो दोस्ती क्या हो गई, छूट गई। इसका मतलब है कि जब पतरस तुरंत जाल को छोड़ दिया, अपने बिजनेस को छोड़ दिया, तो खुदावन अगर आपको कहता है तो आप भी तुरंत छोड़े। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए योजना है, नहीं तो धनवान के लिए बोला था तेरे लिए योजना है, लेकिन वो नहीं था। मेरे पीछे खोले तुझे मिलेगा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। लेकिन धन्यवाद देता हूँ पतरस को, ये योजना था, उसके लिए योजना नहीं था, लेकिन हो सकता है उसके लिए योजना होता था, छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ा, लेकिन उसने छोड़। ताली दे बोला हालेलुया। अब सुनो, पतरस को जब कहा छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर के लिए योजना था, चल मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने वाला बचुआ बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। आज आप छोड़ने वाले हैं क्या? नशा से लेकर के कितनी भी, आप हमें गिनती नहीं गिराना, कितने बार प्रचार हो चुका है। आपको छोड़ना ही पड़े। अगर तुरंत छोड़ देते हैं उधर से और खुदा से रिश्ता जब जोड़ लेते हैं, आपकी योजना खुदा मत बना। आप खुदा के खातिर आ गए और खुदा नहीं चाहता कि आप वही रहो, खुदा चाहता है ऊपर रहो। मैंने बहुत पहले एक बार बता दिया था, एक आदमी किसान जाते हुए खेत में एक अंडा पाया, अंडा को लेकर के आया घर में और बैठा दिया मुर्गी के। बहुत सारे भीड़ स्टेज लगा हुआ, हमारी आराधना टीम बड़ी तगड़ी ऐसे ही नहीं, कीमत चुकाना पड़ेगा। कीमत चुकाए कुछ होने वाला। अगर आप चाहते कि हमारा भविष्य बने, अच्छा भविष्य बने, तो प्रभु कहता है उसे छोड़े। अब हम ये नहीं करें, क्या क्या नाम नहीं बताना चाहता कौन, लेकिन मैं कहता हूँ चाहे जो भी हो, चाहे भाई मनीष हो, वीरेंद्र हो, लाल बहादुर हो, अरुण हो, वर्षा हो, प्रिया हो, काजल आचल वर्षा, जो इतना यहाँ पर है, सभी के लिए मैं बोला, जितने भी बैठे हैं आप छोड़ो। मेरी योजना करेगी, इसीलिए तुरंत छोड़ा और किस्मत के पीछे प्रभु तेरे पीछे चलने तक क्या देगा। एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी बात नहीं पूछा। और जानते हैं क्या हुआ? वही पतरस प्रभु के पीछे जब चलना शुरू किया तो घर पे जाके पढ़ना, पतरस ऐसा निकला क्योंकि सुसमाचार सुनाने पूरी दुनिया को सुनाने का तैयार किया था। और जो ही उसको खड़ा किया, उसने पहला प्रचार किया, 3000 लोग। 3000 पहले एक बार बोला, योजना बड़ी भैया। कभी कभी बोलता हूँ प्रभु ये मुंह तो मेरा है लेकिन शब्द तेरा हो। एक बार बोला पतरस, खड़े होकर के 3000 लोगों ने क्या कर लिए, विश्वास में आ गए। उसके बाद कितना है? उसके बाद 5000 लिखा है। पढ़ उस पत्र में पढ़िए, फिर तो काम देखो ये योजना कैसे बनाया परमेश्वर। बातचीत नहीं, सबको बैठा लिया, आराम से बैठा। ठीक है, हालेलुया। प्रेरितों का काम 5 अध्याय
जल्दी से पढ़ लें। 5 अध्याय का आप ये पद पढ़िए। 15 पद नहीं, पहले 15 पद पढ़िए, ये वाला पढ़ लीजिए पहले, 5000 वाला संख्या। विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हालेलुया। कितना हो गया? पहले कितना था? दूसरा कितना हुआ? और आज कितना हुआ? अनगिनत। हालेलुया। सबने पतरस को चुना था कि ये मछुआर को खाने के कागज तेरे लिए बड़ी योजना बनाया। अब तू उसे छोड़, और तुरंत छोड़ा, और तुरंत छोड़ के प्रभु के पास चला। बताता एक बार बोला 3000, दूसरे बार बोला 5000, और यही नहीं, बाइबल में जाके पढ़ना घर पे लिखा है कि पतरस जब चलता था तो लोग बीमारों को लोग खाट पर उठा के रोडों पर सड़कों पर ला के रखते थे कि पतरस जाए उसके परछाई से चल रहे। 5 अध्याय 14-15 विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर क्या बीमारों को हॉस्पिटल नहीं रे बाबा, रोड पर ला कर खाटो। पतरस भी बोलता होगा हम तो मछली मारने वाले, एक दिन भी क्लास नहीं किया एमबीबीएस का। एक दिन भी मैंने क्लास नहीं किया। अरे चिंता क्या करता तू, एमबीबीएस की क्लास किया कि नहीं किया? एमबीबीएस को बनाने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला। मैं करीब बोलता हूँ, इमेजिन करिए बच्चे बनाइए इसमें। पतरस बताओ बाप रे बच्चा, और लोग बीमारों को हाँ भाई बीमारों को हाँ सड़कों पर ला के खाटो और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही, उसकी परछाई ही उन पे किसी पर पड़ जाए। हाँ भाई बढ़िया। यरूशलेम के आसपास के किनारों से, आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए ला करके इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। छोड़ दिया, आपके लिए भी योजना है, आप भी तुरंत छोड़े। मैं बताना चाहता हूँ खुदा बाप यहाँ से आपको आपको कीमत अदा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ समझिए, जानिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, और जो नहीं सुन रहे हैं कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बोले निगेटिव के बोले हैं। अरे हम तो चाहते हैं पॉजिटिव बोले, लेकिन आपका देख करके 1 साल 2 साल 3 साल यही स्थिति आपकी है। अब प्रभु बोलता है क्या करे, इसको छोड़ दे, अब इसी किसी लायक का नहीं, इसको शैतान के हाथ में दे दे ताकि उसको भटके। हालेलुया। पतरस ने लगा था कि नहीं था, देख लिया। और आज चर्च में हो, आज चर्च सुनो, आज खुदा बना आपको देख रहा है। आप बोलो हाँ प्रभु, तुम मुझे दे, मैंने बोला सबके लिए योजना है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। लेकिन तुरंत छोड़ने का काम करें, छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ेंगे खुदा आपको बनाएगा। और लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, कुम्हार का उदाहरण देते हैं। परमेश्वर कुम्हार है, आपको बना के तैयार करेगा। मिट्टी के पास गया, मिट्टी खन के खोद के क्या क्या किया जाता है, उसको बहुत कटा ले क्या क्या करते हैं। क्योंकि एक बार भी नहीं बोला, बस हमारे मन में सोचा क्या
विश्वासी 6 साल से हैं, बहुत जानते हैं। आज्ञा है क्या? मूर्ति पूजा तो छोड़ दिए, बाकी और कुछ छोड़े क्या? काम धंधा छोड़े क्या? वो भी मूर्ति पूजा के बराबर आता है। नहीं बाइबल पढ़े? मूर्ति तो छोड़ दिए। हाँ, हम छोड़ दिए मूर्ति पहले की बात तब। और जो काम करते ना, पढ़ना पढ़ लिखा है, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। अपने ज्ञान से मत परमेश्वर को तोड़ लो। हमारे ज्ञान से उसके ज्ञान से क्या है बड़ा? आज मैं पढ़ रहा था, इर्मिया की पुस्तक में लिखा है, अरे तू अपने आप को साबुन से धोए। बड़ा मजा आएगा, उसको हमने अंडरलाइन किया है। एक बार ये टॉपिक नहीं है, उसको बात थोड़ा सा। इर्मिया इर्मिया 2 अध्याय 22 पद। हाँ 22 पद। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए, शैम्पू से धोए, किचन समझ लीजिए। और बहुत सा साबुन भी, अरे बहुत से पैर से लेकर के एकदम क्या क्या बताएं है ना, सब लेके साबुन भी, कितना भी साबुन से धोए तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, छोड़ो जल्दी से। ये मत सोचो बहुत जानते हैं वचन तो पूरा ऐसे खड़े को बोलना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे आगे कोई नहीं। ऐसा गलत सोच रहे हो आप, गलत सोच रहे हो आप। सोच में ही फर्क है, सोच में ही गड़बड़ है। अदन के वाटिका में सोच में ही गड़बड़ा गया, और सोच में ही आज फर्क है। सोच में ही फर्क है। आप कहोगे उसके तरह, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, फलाना जैसे नहीं। जैसे मैं, अरे ऐसे बहुत से विश्वासी है बोलते हैं, उसके जैसा मैं नहीं हूँ। लेकिन जब जिसको तुम बोल रहे हो कहता है, हे प्रभु मुझ पापी पर इसलिए मैं बोलता हूँ, हम कुछ नहीं जानते। हम खुद प्रभु सामने, प्रभु तू मेरा गुरु है, मेरा बुद्धि समझ ज्ञान सब जीरो है, तू खाली हमें इस्तेमाल करना प्रभु। तो परमेश्वर की योजना है, आप छोड़े कि वो पत्रस ने बना के रखा, आपको भी परमेश्वर बना के रखे। हालेलुया। तो आप हालेलुया करते रहिए। चर्च में आइए, कितने साबुन से धो रहे, कुछ होने वाला नहीं है। योजना जहाँ का कहाँ रहेंगे, दूसरे को बोलेंगे 5 साल गई लेकिन कोई फायदा। तो मैं बोलूँगा खाली आए थे चुपचाप बैठ के चुपचाप चले गए, नहीं तो किसी को शिकायत करके चले गए। हालेलुया। आता है दिल खोल करके बोलता है परमेश्वर के हुजूरी में, चिल्लाता है, कहता है। फोन जाती है घंटी, जब आप रिसीव करते हैं तब हाथ चल होती है, रिसीव नहीं करे तो कुछ नहीं हुआ। और खुदा का वचन आपको बता देता है, जब आप हालेलुया रिसीव कर लिया, और याद रखना, आप लिख लो, मैं आपको प्रोफेसी नहीं कर रहा हूँ, लिख लो, जैसे हो वैसे ही शब्द रह जाओगे। हालेलुया। योजना बनाया तो बड़ा है, लेकिन तुमने छोटा ही कर लिया। और प्रभु बड़ा बनाया है, और बड़ा बनाया है तो तुमने छोड़। देखो पतरस को क्या क्या बना दिया। आज पतरस का नाम लेता है, और पतरस की कहानी पूरी बाइबल में पढ़ो। एक अच्छा प्रचारक है, बड़ा सीनियर पास्टर है, और परमेश्वर ने क्या क्या उसके जीवन में किया, और ऐसा किया कि वो एक दिन उल्टा क्रूस पर। हालेलुया। नाम है राम, बोलो हालेलुया। तो पहला क्या था? आपकी योजना परमेश्वर बनाया है बड़ी, इसमें क्या रहना? नंबर 1, आपको वॉलंटियर के रूप में, आराधना के रूप में, ढोलक बजाने के रूप में, कलीसिया में मेंबर बनने के रूप में, आने जाने में वफादार जो रहता है उसके लिए बड़ी योजना है। दूसरा क्या था? बोलो जल्दी। प्रभु जैसा कहता है वैसे तुरंत करो। और पतरस का मैंने बात बताया। आओ तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, बहाना। बहाना मत बनाना, चैलेंज को स्वीकार करना। बोल दिए ओ भाई लोग 9 बजे आना है, चैलेंज को स्वीकार किए क्या? आए 10 बजे, आए क्या बजे? 10 बजे। सुनो ध्यान से,
आप चाहते हो मेरा घर बन जाए, मकान बन जाए, बिजनेस ये वो बड़ा योजना सोचते हैं, तो मैं बताता हूँ बहाना मत करना, परमेश्वर के चैलेंज को स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, बहाना नहीं करना। आओ मैं दिखाता हूँ बाइबल से कौन बहाना किया है और बाद में समझा है तो क्या हुआ है। ये 3 पॉइंट मैं बना के रखा हूँ, अगर 3 पॉइंट अगर आपके समझ में आ जाएगी आपका भविष्य बन के तैयार हो। खुदा आपको देख रहा है। आइए थोड़ा सोचते हैं, इसलिए मैं बोला आप चैलेंज को क्या करो, स्वीकार कर लो और बहाना नहीं। आज इतने बहाने हैं ना, मैं क्या बताऊं, इतने बहाने हैं। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूं हम खुश नहीं हैं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो मेरा खुदा क्या खुश होगा। अगर खुदा का खादिम खुश, पढ़ते कहां कहां बहाना क्या कौन किया है, निकालिए। निर्गमन 3 अध्याय का 10-11, निर्गमन 3 अध्याय का 10-11। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लिया। मिस्र से क्या कर लिया, निकाल लिया। परमेश्वर की योजना मूसा के लिए क्या है, मिस्र में गुलामी में से उसको निकालने के लिए परमेश्वर की योजना है मूसा के लिए। लेकिन पहला बहाना, हालेलुया, कौन बहाना, पहला बहाना क्या है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले। ये पहला बहाना। देखिएगा, अरे मूसा को समझना चाहिए, खुदा बोल रहा है, क्या बहाना कर रहे हो, क्या प्रभु मैं कौन हूँ कि मैं जाऊंगा। ये पहला बहाना। आपके पास भी बहाने हैं क्या, आज नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, देखेंगे, कोई बात नहीं, बहाना नहीं। मूसा पहला बहाना किया। दूसरा बहाना, कई बहाने हैं उसके। 11 हो गया ना। अब निर्गमन 3 फेरा पढ़ो, उसमें क्या दूसरा बहाना। मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इस्राएलियों के पास जाके उनसे कहूँ तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका क्या नाम है तब मैं उनको क्या बताऊंगा। ये बहाना है कि नहीं बहाना। अरे तुमसे पहले ही झाड़ी में दर्शन देके बता दिया, तुमको पता होना चाहिए परमेश्वर बात कर रहा है, तो जाके बता रहा परमेश्वर बुलाया है, तो पूछ क्या रहा है तू, बहाना कर रहा कि नहीं कर रहा है। अरे उसको झाड़ी में दर्शन दिया, वो देखा है, उसने देखा, बोला देख मैं तेरा दादा का अब्राहम देखने के बावजूद भी तो कह रहा है क्या बोलूंगा, मैं जो हूँ तो नहीं बोल दे रहा, कम से कम नहीं बोला प्रभु मैं क्या बताऊंगा। दूसरा बहाना सुनो ध्यान से, ये आज का आखिरी वचन खत्म होगा, इससे पहले कि आपके भविष्य परमेश्वर खुदा बना। आप देखो जितने यहाँ पे आए हो ना, मैं सबके लिए चाहता हूँ खुदा बन, सिर्फ मैं नहीं, हर एक को तू बचा, हर एक को छुटकारा दे, हर एक को उद्धार कर दे प्रभु। एक दिन यहाँ नहीं, आज यहाँ है तो एक आने वाले समय में वहाँ होगा। ये दूसरा बहाना। तीसरा बहाना देखो, निर्गमन 4 अध्याय का 1 पद। तब मूसा ने उत्तर दिया वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, विश्वास आप करते हो, सुसमाचार सुनते हो, विश्वास दिलाता कौन है? अरे जोर से बोलो ना हालेलुया। विश्वास हो दिलाता है तो उद्धार कौन करेगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? आपके कहने से कुछ लोग सोचते हैं
ध्यान से समझो, ध्यान से। मैं बताता हूँ प्रभु का अनुग्रह कितना काफी है। हालेलुया। अरे आप हो सकते हो पढ़े लिखे हो, आप मास्टर हो सकते हो, आप जो है बहुत कुछ हो सकते हो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित आप जान सकते हो, लेकिन अनपढ़ हो कैसे जाएगा? तब अनपढ़ तो नहीं जानेगा तेरा वचन, अनपढ़ तो नहीं समझ पाएगा तो कैसे जाएगा? अनपढ़ के लिए यही है कि तू विश्वास कर, प्रभु को जान। सोच लो ना, नहीं तो खाली गिने चुने, अगर यहाँ इतना लोग बैठे तो खाली घुसा लोग सोच जाते हैं। बाकी एक खुदा का योजना है सबको ले जाने के लिए। लेकिन अभी सुनो, वो कहता क्या? मूसा के बहाना क्या? फिर सुनो क्या है? तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे। हालेलुया। कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। देखो ये चौथा बहाना है। सुनो, इसको सोचना चाहिए, अरे प्रभु ने बुलाया है, हमको जाके खड़ा होना है, विश्वास कौन दिलाएगा? प्रभु। सुनो, जो सुसमाचार तुमको सुनाया ना, तो सुनने से जरूर सुने हो, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा आपको गाइड कर दिया। लिखा है, खुदा आराधना करके आ रहा था, किताब पढ़ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने फिलिप्पुस से बातचीत किया, जा एक जन के सामने तू जा। और फिलिप्पुस उठा और गया, और उधर पवित्र आत्मा इससे बात किया, पवित्र आत्मा खोजा से बात कर रहा है। जब वचन सुनाने लगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर काम किया और उसने विश्वास कर लिया। तुरंत आप विश्वास नहीं करते, याद रखना, परमेश्वर है, इसलिए लिखा विश्वास का भगवान है। अपने ज्ञान से कभी उद्धार नहीं हो सकता, कितने भी ज्ञान ले लो, कितने भी कर्म अच्छे कर लो, आपसे नहीं होगा, क्योंकि कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है सिवाय यीशु मसीह को छोड़। इसीलिए बहाना, और मूसा ने क्या किया? बहाना किया, लेकिन प्रभु ने बोला जाना है तो जाना है। और क्या बोला? क्यों मैं बोलने में भद्दा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, बहुत कुछ बोला है। प्रभु ने थोड़ा नाराज हो गया। तू जा, मैं तेरे मुंह से बोलूंगा, तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। और मूसा क्या हो गया? चला गया है। और जानते क्या है, बहुत बातों में छोड़ रहा हूँ। मूसा बहाना किया, चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब प्रभु ने कहा जा, मैं तेरे मुंह से बोलूंगा, जब वो चला है तो वो चाहता पता पड़िए। निर्गमन 14 अध्याय का 21। कई बहाने गए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जिंदगी में तू समुद्र 2 भाग नहीं कर सकता, चिंता मत कर, मैं करवाऊंगा। तू खाना लाती है, उठाया, समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। आगे जल ऐसे हटा दिया उसके बीच सूखी भूमि हो गई। एक भी रोलर नहीं चला, एकदम फ्रेश हो गया। एक भी रोलर नहीं चला दबाने के लिए, लेकिन खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ, रोड एकदम फ्रेश हो गया है। नहीं लगेगा तुमको, रास्ता फ्रेश हो गया। और तब सब इस्राएलियों समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिने दाएं और बाएं दीवारों का काम देता। ताली बजा के सुनाओ। दीवार बना देगी। बोलिए, ये धरती पर क्या हुआ कि पानी का दीवार बना देगी, लेकिन खुदा ने बनाया। पानी का दीवार बनाया, उनका स्थल ही स्थल, इसका मतलब
पास कर्जे है, आपके पास बीमारी है, आपके पास हिसाब है, आपके पास कुछ भी है, इसके बीच में तो क्या हमें खुदा का सुरक्षा हमारे खुदा बोला तेरे सामने हजार 10 लाख की दिक्कत ताली दो बाबू घर पे जाके पढ़ना मूसा के बॉडी को खुदा भर लेके गया कौन लेके गया हाँ उसके बॉडी का पता ही ले गया उसको बड़े पहाड़ पे ले गया होगा कहीं ले गया होगा लेकिन वहां कोई जा नहीं सकता है खुदा ने उसको उठा के लेके गया इतनी बड़ी योजना सोच लो इतनी बड़ी योजना और खुदा को परमेश्वर आमने सामने बात किया लिख के दिया अपने उंगली से कितनी बड़ी योजना बनाया था आपके लिए भी परमेश्वर योजना बनाया है योजना बनाया है लेकिन अगर बात को समझेंगे बात को मानेंगे चलेंगे तो याद रखना आप जहां हो वहीं नहीं रहोगे और सोने वाले को थोड़ा हल्का धक्का मार के बोलो आप ही हालेलुया आपके पास है वो पगड़ी कैसे बजाओ हालेलुया अगर खाली चंगाई पे आए हैं तो मैं समझूंगा धोखे में है और यीशु को पाने के लिए आए हो तो कहना सही रास्ते पर हो अभी मैं बाजार करता हूँ जाता हूँ खरीदता हूँ सामान अभी मैं देखता हूँ फ्री में धनिया और मर्चा फ्री में देता है मैं चाहता हूँ मैं नाम लेना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ जितने यहाँ बैठो अपने नाम के आगे जो लोग खुदा की वजह से पहला नंबर